तो इस वक्त ठीक हम अरुणाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ पर आ चुके हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश में जो कोविड चल रहा है उसकी क्या स्थिति है और किस तरीके से हमारा प्रदेश जो है कोरोना से फाइट कर रहा है। आइए तो हम उनसे बातचीत करते हैं। जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है किस तरीके से कोविड-19 को जो है रोकथाम के लिए जो है अभी तक क्या कुछ कर रहा है सर? हमारा अरुणाचल प्रदेश में हम लोग कोविड जो सेकेंड लहर जो सेकेंड स्ट्रेन जब शुरू किया है सेंटर में जो अदर स्टेट में हमने उसी में साथ साथ हम लास्ट ईयर का जो फर्स्ट पेंडेमिक का जो स्टेट टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट का जो टास्क फोर्स वो सबको हम लोग रिवाइव किया है क्योंकि सेकेंड लहर आने से बहुत स्ट्रेन बहुत डेडली है। तो उसको देख के हम लोग अपने स्टेट का मतलब उसी में हम लोग अवेयरनेस को दें और डिस्ट्रिक्ट का भी अवेयरनेस को दें। उसी का साथ साथ जितना भी हम लोग उसमें जो बाहर से आने लग गया होगा और हमारा विद इन टाउन से डिस्ट्रिक्ट में और उस पॉजिटिव इरप्शन होने से क्या होगा उसको हम लोग कैसे कंटेन करना है उसको ऑलरेडी हम लोग सर्च करके रेडी करने दें। तो साथ साथ में अभी तो वहाँ से पॉजिटिव अभी बाहर से आके हमारे यहाँ में बहुत सा हो गया है। तो उसको फिर भी हम जैसा लास्ट ईयर में हम लोग पैनिक था ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हम लोग एडवांस रेडी किया है जान के और एडवांस ऑलरेडी हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हो हमारा जो हेल्थ वर्कर्स हो सब एक्सपीरियंस है और सब उसका साथ में जितना भी लास्ट ईयर में हम लोग जो कोविड को कैसे फाइट करता है उसका आगे में तो प्रोटोकॉल SOP कोविड जो बिहेवियर जो जरूरी उसको हम लोग नहीं जानता था। तो अभी हमारा पास जो मास्क है सैनिटाइजेशन है सोशल डिस्टेंस कैसा करना है और डॉक्टर्स को PP क्या जरूरी है और कैसा हम लोग ये करने वो सब प्रिपेयर है। तो इसलिए हम अभी इतना प्रेडिक्ट है हमारे स्टेट में अभी स्टेबल है। तो पॉजिटिव तो होता है फिर भी इतना डेथ जो परसेंटेज पे इतना नहीं है अभी ऐसा है। सर कोविड के चलते जो है देखा गया है कि कई राज्यों में जो है पर्याप्त जो है कहीं मेडिसिन नहीं है कहीं ऑक्सीजन की कमी है। तो ये सारी चीज़ें जो है खासकर अगर अरुणाचल में देखा जाए तो क्या इसकी कमी यहाँ पर भी कुछ नज़र आ रही है आपको? अभी हमारे यहाँ में जो स्पेशली ऑक्सीजन से हमारे यहाँ में शॉर्टेज नहीं है क्योंकि हम जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है लास्ट ईयर से ही हम लोग उसको ऑक्सीजन जो उत्पादन जो करने वाला मशीन है उसको सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस्टेब्लिश किया है और जहाँ नहीं हुआ है उसको हम लोग अभी कर रहे हैं। और अभी PM जो केयर 5 से भी हम लोग को और जो ऑक्सीजन जो या पालन इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ से ये है इंफॉर्मेशन है। तो उसको फिर हम लोग और जहाँ में हम लोग जरूर है वहाँ और उत्पादन करने के लिए हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग नाम भी दे रहा है और प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली ऑक्सीजन के लिए अभी तक प्रॉब्लम नहीं है और हमारे यहाँ में जितना वेंटिलेटर होना है जितना ICU जो होना है ऑक्सीजन बेड हम लोग ऑलरेडी 168 ऑलरेडी है हमारा यहाँ में स्टेट में और उसको हम लोग अभी 500 बेड्स के लिए अभी प्रपोज कर रहे हैं स्टेट में। और अभी जितना भी जो रिक्वायर्ड जो माइल्ड पेशेंट को जो सेवियर पेशेंट को और मॉडरेट को कैसे प्रोटोकॉल का मुताबिक हम लोग ट्रीटमेंट देता है उसका मेडिसिन तो हम लोग के पास अभी अवेलेबल है। स्पेशली स्टेट में आप भी देख रहे हैं रेमडेसिविर के लिए थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है लेकिन स्टेट में ऐसा ना हो हमारे यहाँ में वो भी है अभी और ऑर्डर भी हम लोग प्लेस किए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मॉनिटरिंग करता है कितना स्टेट को कितना देना है उसी मुताबिक ही पॉपुलेशन रेशियो मुताबिक ही लोग देता है लेकिन हमारे यहाँ में अभी फिलहाल ठीक है। जी सर, डेली अगर देखा जाए तो तकरीबन ऑन एवरेज जो है 200 और 250 के तकरीबन जो डेली केसेस आ रहे हैं। तो कल देखा जाए कल के दिन अगर देखा जाए तो कुछ कमी भी आई है केसेस में। तो जहाँ तक वैक्सीनेशन की जो बात है जो लोगों को जो टीकाकरण करना चाहिए लगवाना चाहिए जो है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी जो 18+ ईयर्स का और 40 45 एज ग्रुप का जो वैक्सीनेशन की बात हुई थी 1 तारीख को उनका उद्घाटन भी लॉन्च भी करना था। तो उसमें सर डिले होने का कुछ कारण सर? हाँ उसमें तो वैक्सीनेशन से
हम अभी देख रहे हैं तो वैक्सीनेशन बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी 2 डोज लिया वाला, उसमें जो पॉजिटिव होने से भी उसका इतना बड़ा सिम्टम में नहीं जाता है, मेडिकल में जाने का कुछ इतना तक नहीं जाता है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे यहाँ में 45 ईयर्स एंड एबव का वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ में जारी है। हेल्थ लाइन वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और जितना 45 ईयर्स का और जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको हम लोग ने ऑलरेडी वैक्सीनेटेड ये 45% जैसा हम लोग कर दे सकें इनको। और अभी बात है ये 18 ईयर्स तो 44 ईयर्स का, 18 ईयर्स का 44 ईयर्स का वैक्सीनेशन के लिए तो मैं एडवांस बता दिया था, हमारा स्टेट में हम लोग नहीं हो पाएगा जो 1 तारीख से, तो उसको टाइम लगेगा। तो इसमें अभी से सिर्फ तो अभी देखा है तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं, सारा और बाकी स्टेट में भी ये नहीं वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोडक्शन के लिए थोड़ा मतलब वहाँ प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग से हो रहा है। तो हम लोग ने भी 1 तारीख से वैक्सीनेशन करेगा बोल के 5 लाख डोज हम लोग ने मंगाया था। तो आउट ऑफ 5 लाख डोज को हम लोग ओनली 20,000 डोज ही दिया है। असम में भी इतना 5 करोड़ से सैनिक मंगाए, फिर भी इन लोग को 5 लाख ही दिया है। तो पॉपुलेशन का मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको मॉनिटरिंग करता है। हम लोग ऑलरेडी पैसा भी वहाँ दिया गया है कंपनी में, फिर भी प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो इसी कारण से थोड़ा डिले हो रहा है। तो फिर भी उसका ऊपर में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस जो सीरम इंस्टीट्यूट को अभी उन लोग और पैसा दे रहा है, क्योंकि उत्पादन और बढ़े। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी साहब ये प्राइम मिनिस्टर का तरफ से। तो उसमें वो उत्पादन 2-3 महीना में तो अवेलेबल हो जाएगा। और अदर्स जो बाकी जो वैक्सीन का भी ये इंडिया में उत्पादन करने के लिए कर रहे हैं, और अदर ये कंट्री से भी हम लोग को हेल्प मिल रहा है नेशन को। तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं दे पाता है, फिर भी 2-3 महीना के बाद में हम सारा अरुणाचल प्रदेश का जितना पॉपुलेशन जो टारगेटेड है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन कल तक हम लोग डिस्कशन किया है, कल तक हम अरुणाचल प्रदेश में 12% वैक्सीन हो सकता है पॉपुलेशन का। तो इसमें हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स और जो नीडी पर जो 45 एंड एबव वो लेने से हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग 1-2 महीना में 100% तो नहीं होगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड परसेंट होगा उसको हम लोग कर पाएगा। सर देखा जाए तो सेकेंड वेव जो है काफ़ी लीथल है, बहुत डेंजरस है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी जो है थर्ड वेव भी जो है दस्तक दे रही है। तो इससे छोटे बच्चों को जो है ज़्यादा जो है खतरा है। तो उसके चलते आप लोगों में स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट मीटिंग कुछ हुई, इस पर चर्चा हुई है सर? कुछ बातचीत हुआ है सर आप लोग? तो इसलिए हम लोग कल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो पेंडेमिक को सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं होता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही कंट्रोल करता है। तो इसी तौर में कल हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और ऑफिसर सब मिलकर हम लोग कल उसी कारण से मीटिंग किया है। तो इसलिए इसको हम लोग स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, सेल को कंट्रोल करने के लिए दुकान को भी हम लोग 4 बजे से बंद करना है। 4 बजे से सुबह से 4 बजे से बंद करना है। और अदर स्टेट में तो 2:30 में बंद करता है, लेकिन अरुणाचल में इतना ये नहीं है, तो हम 4 बजे तक है। तो आगे और उसमें और ज़रूरी होने से उसको आगे भी हम लोग एक्सटेंड करेगा। फिर भी उसको जो भी जितना रिक्वायर्ड होगा सिचुएशन के मुताबिक, जैसे सिचुएशन डिक्टेट होगा उसी मुताबिक, जैसा लास्ट ये महीना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो डिस्कस किया है अरुणाचल ये सारा स्टेट को, उसी मुताबिक हमारा डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर ही देखेगा उस डिस्ट्रिक्ट में कैसा कंट्रोल करना है, कैसा करना है, कैसे कंटेनमेंट करना है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट कैपिटल रीजन में हम लोग मंडे से 1 वीक के लिए लॉकडाउन हो रहा है। तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जो ऑलरेडी वहाँ में लोअर दिबांग वैली में हो रहा है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतना तो नहीं है। तो इन लोग भी ग्रेविटी का मुताबिक जो डीसी उसको डिसाइड करेगा। तो अभी सिर्फ पब्लिक का ही जानना है उसको कैसे कंट्रोल करना है। हमारा यहाँ में सारा पब्लिक कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस होने से
डिस्टेंस मेंटेन करने से, SOP जैसे बोल रहे हैं उसको हम लोग में पालन करने से हम लोग जैसे भी अरुणाचल प्रदेश में कंट्रोल हो पाएगा। तो पब्लिक का सपोर्ट से और हम सब का अवेयरनेस से हम सब मिलके लास्ट ईयर का जो कोविड जो पेंडेमिक कभी हम लोग ने कंट्रोल कर पाया था, इस साल भी हम होप है सब मिलके हम लोग कंट्रोल कर पाएगा। तो सेकेंड वेव तो अभी आ रहा है, लेकिन थर्ड वेव भी है। तो फिर भी यहाँ का अभी तक अरुणाचल प्रदेश में जितना है हम लोग सिंपल लेके अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं सेकेंड आता है या थर्ड है, अभी जैसा है लास्ट ईयर जैसा हम लोग का चल रहा है। फिर भी हम लोग सिंपल लेके हम लोग कलकत्ता में, मुंबई में सारा नेशनल लैब में भेज चुका है। वहाँ से रिपोर्ट आने से ही हम लोग जान पाएगा ये सेकेंड है या थर्ड है। सर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो डिक्लेयर किया है और साथ में जो है एक हफ्ते का फुल लॉकडाउन भी लगाया है, तो उसमें जो है पब्लिक को जो है क्या इस दौरान जो है सर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो क्या सेक्टर सेक्टर में जाके दिया जाएगा या फिर जो मेडिकल है उन्हीं में ही दिया जाएगा? वो एक्चुअली इसमें मेडिकल जहाँ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है उसी में पब्लिक आके वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। 30 मिनट्स तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो इसलिए सेक्टर सेक्टर में जाके जो मोबाइल वैन में जाके देने से भी उसमें बाई चांस कुछ हो जाने से ऑब्जर्वेशन जो उसमें तकलीफ हो जाएगा। उसी कारण से जहाँ में हम लोग डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रिपेयर किया है वही स्टेशन में आना पड़ेगा। तो वैक्सीन जो अभी लॉकडाउन होने से भी हम लोग का वैक्सीन रुकावट नहीं होगा, वो जारी रहेगा। जहाँ में हम लोग ऑलरेडी हैं तो वहाँ होगा, लेकिन वैक्सीन मोबाइल में नहीं होगा। जहाँ में ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल कर वहाँ में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ में हम लोग फैसिलिटी सेटअप करके रखा है। सर फाइनली ये भी पूछना चाहूँगा कि एक दो दिन पहले जो है डॉक्टर्स लोगों के साथ कुछ मारपीट भी हुई, तो उन्होंने 2 दिन का स्ट्राइक भी रखा, तो इसमें आप कुछ क्या बोलना चाहेंगे सर? एक्चुअली यहाँ में जो डॉक्टर का जो मारपीट हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो ऐसा तो होने नहीं चाहिए और हमारा आम पब्लिक भी, जनरल पब्लिक भी उसको सपोर्ट देने नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो भी है ट्रीटमेंट कोई किसी को ऐसा इंटेंशनल होकर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेगा। डॉक्टर जो भी है भगवान का रूप है। डॉक्टर जो भी है अच्छा के लिए करेगा, खराब के लिए नहीं करेगा। चाहे वो अपना दुश्मन हो, वो मेडिकल में आने से वो अच्छा से ट्रीट करेगा। तो इसलिए वो प्रोग्राम बहुत खराब था, तो उसको हम भी सपोर्ट नहीं देते हैं, बहुत कंडेम करता है और सारा पब्लिक उसका कंडेम करना है। और जो डॉक्टर का स्ट्राइक जो है प्रोटेस्ट है, वो इन लोग प्रोटेस्ट तो किया है, लेकिन मैं इन लोग से कल भी अपील किया, हम लोग अभी भी अपील करना चाहूँगा। अभी उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभी का सिचुएशन पेंडेमिक सिचुएशन में हम डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सन काम नहीं करने से हमारा आम पब्लिक लोग बहुत तकलीफ मिलेगा, इनोसेंट पब्लिक लोग बहुत तकलीफ मिलेगा, क्योंकि एक का गलती से हम सारा पब्लिक को और तकलीफ देना फिर हमारा तरफ से ही गलती है। तो इसलिए मैं सारा ये डॉक्टर्स को भी अनुरोध करना चाहूँगा, आप और आगे स्ट्राइक में नहीं बढ़ना है। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन भी हुआ है, क्योंकि IMA का तरफ से ये डेलीगेट था, आपदा का तरफ से डेलीगेट था, हम लोग डिस्कशन किया है। तो हम लोग इस सिचुएशन में इनका जो ग्रेविटी है, जो प्रपोज है वो भी ठीक है, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। सिचुएशन हम पब्लिक को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन पब्लिक को देखने का है। तो इस सिचुएशन में हम पब्लिक का अगेंस्ट करके ये स्ट्राइक करके बंद करके जाने से हमारा आम पब्लिक, इनोसेंट पब्लिक लोग पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। इसलिए सारा डॉक्टर से भी हम बात किए, इन लोग भी राजी है। तो इन लोग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता है। इन लोग ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि सिचुएशन को देख के। लेकिन जो भी कार्रवाई करना है उसको पुलिस हम लोग डिस्कशन हुआ है। पुलिस अरुणाचल जो 2019 में हम लोग ने मेडिकल प्रोफेशनल का जो प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रॉपर्टीज का भी है, जो भी उसको लागू करके पुलिस अपना जो लॉ का अपना रास्ता में चलने देना है, और जो भी कल्प्रिट है उसको डिजर्विंग पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। वही मेरा बात है। सर फाइनली जो है सिचुएशन को देखते हुए, कोविड को देखते हुए पब्लिक को आप फाइनली जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही है, मैं अभी सारा पब्लिक को हमेशा बोलता है, मतलब सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट, सिर्फ ऑनलाइन डिपार्टमेंट, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कोविड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
सारा पब्लिक का योगदान से, सपोर्ट से, कोऑपरेशन से हम लोग कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए सब पब्लिक अपना अपना तरीका से, अपना अपना से वॉलंटियर्स करके जिसको अवेयरनेस देना है, जहाँ में उसको संभालना है, जहाँ में काम करना है, वो योगदान देना चाहिए। और अभी बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट यूनियन है, NGOs है, इन लोग ने भी हमको बहुत अप्रोच किया है। स्पेशली लास्ट आंसर भी अप्रोच किया है और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी अप्रोच किया है और हमारा BJP का सब कार्यकर्ता जो वो भी कर रहा है। सब काम करने के लिए मतलब अपना वॉलंटियर करने के लिए इन लोग भी हमारे पास आया है। पहले इन लोग को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन लोग ऐसा तरीका से सारा और पब्लिक भी मतलब अवेयरनेस कैंपेन में और कंट्रोल में पार्ट लेने से हम लोग सिर्फ डॉक्टर से नहीं होगा, हम सब योगदान देने से ये से इनको हम लोग कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए आगे बढ़ना है, स्टेट को सेव करने के लिए हम जितना SOP डिपार्टमेंट का तरफ से देते रहते हैं उसका हम पालन करना है और खुद अपने आप को जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क पहनना है और जो अवॉइड कहाँ में करना है उसका करके हम सब एक साथ एक वॉइस में, एक ही थिंकिंग में होने से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तुम लोग आकर मारना हुआ आदमी हो, क्या बोल कर क्या क्या कहेंगे सर? मतलब हो रहा है? लॉकडाउन तो सर 6 साढ़े 6 बजे के बीच जो है इनको जो है गाइडलाइंस जारी की गई थी, फिर भी लोग जो है आप क्या कहना चाहेंगे सर अभी? ना, मैं सुबह से लगा हुआ है, पार्किंग नो पार्किंग में सुबह से लगा है, लेकिन जब तब टाइम टेबल दे दिया दुकानदार लोग, लेकिन मान लिया दुकानदार लोग टाइम टेबल में बंद कर दिया, लेकिन गाड़ी वाला जो है ना, इनका क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं रहे। जब बंद कर दिया है, जब टाइम टेबल मेंशन कर दिया तो गाड़ी लोग आते रहता है। अभी गाड़ियों को मैं क्या बोलूँ, तो क्या सर अभी ऑथोरिटी भी आप- बोल रहा है, मेरा ट्रैफिक वाला भी बोल रहा है कि आप लोग टाइम टेबल में गाड़ी को बंद करो। तो क्या अभी आप सख्ती दिखाएंगे सर? स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे अभी आप? गाड़ियों का जो आना जाना है उसको रोका जाएगा कि? नहीं, अभी जो है ना थोड़ा टाइम के लिए जो गाड़ी जाम हो रहा है इसको मैं कोर्स करना पड़ेगा। हाँ कोर्स करके उसके बाद OC है, थाना OC जो अब हमको डिस्कशन देगा, OC जो हमको बताएगा जो क्या करना है, तो OC का हिसाब से होगा। OC प्रेजेंट है, आप OC से बात कर लीजिए। OC साहब लाइन रखो, वापस जाओ। सिमी सर, हाँ जी। अभी देखा जाए तो टाइमिंग जो ऑलरेडी बता दिया गया था, फिर हाँ भी जी। लोगों का आना जाना फिर भी जारी है। हाँ। तो आप किस तरीके से आप कुछ सख्ती दिखाएंगे, स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे अब? हाँ जी, हम लोग तो ये मना करके तो रख रहा है कि 6:30 से आज से 6:30 से कर्फ्यू है और गया काल जो है 9 PM था। लोग कोई लोग कन्फ्यूजन से अभी 9 तक होगा बोल के, इसलिए तो गाड़ी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। इवन दिन हम लोगों उसको मना करा है, समझा रहा है कि आज से 6:30 PM को से ही ये कर्फ्यू होगा बोल के बता रहा है। जी सर, हम भी चाहेंगे कि लोग जो है आप जो भी SOP गाइडलाइंस जारी किया गया है उनको पालन करें सर। थैंक जी यू जी सर। जी जी, हम लोग उसको समझा रहा है कि मास्क का तो जरूर पहन रहा है हम लोग जो पता के, और जितना भी SOP है उसको मेंटेन माने करने के लिए हम लोग पहले बता चुका है जी। उसको, तो लोग अभी समझ में आ रहा है, अच्छा हो रहा है। होने से भी बाकी जो नहीं समझ रहा है उसको फिर भी हम लोग समझाएंगे। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।
आज मेरा ईटानगर में पेंडेमिक काफ़ी चल रहा है कोरोना का वायरस, तो इसमें SOP मेंटेन करना बहुत चाहिए। और मैं सबसे पहले SOP मेंटेन सबको ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारा काम करता हूँ SOP को मास्क पहनी, जैसे मैं मास्क पहना हूँ, यूज़ करें में थोड़ा खोल के आवाज़ करें, SOP में डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क मेंटेन करें। और जैसे अभी नाइट कर्फ्यू चल रहा है उनको भी कंटिन्यूस करने से ठीक है, लेकिन 8 to 5 जो नाइट कर्फ्यू है बाहर जाने वाला तो भी अच्छा है, शाम को मार्केटिंग के लिए ठीक है, नाइट कर्फ्यू जारी है। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ जो कि हमारा 18 to above वाला को जो हम लोग का ये वैक्सीनेशन शुरू करना था, मई का 1 तारीख से शुरू करना था, वो लेट हो गया, उनको जल्दी से जल्दी कराने से ठीक है। उसके साथ साथ में जो हमारा ज़रूरत है जो है आपको मास्क ये हो गया, मेडिसिन हो गया, उसके साथ में जो ऑक्सीजन हो गया, उनको भी अवेलेबल करा के रहने चाहिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं तो हमारा अरुणाचल में ओवरऑल अरुणाचल में 200 एबव पर डे में डिटेक्ट हो रहा है और कैपिटल में 100 आसपास डिटेक्ट हो रहा है। तो इसी के चलते हुए मास्क बहुत कंपलसरी पब्लिक को अपील है और सरकार भी इसका कदम जोरदार से उठाइए, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आगे में जब लॉकडाउन करना है उसी सिचुएशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन इस ढंग से आएगा आपको लॉकडाउन देना है कि नहीं देना। पहले बार तो 11 साल में जब दिया था तुरंत दिया था, हम लोग को सबको तकलीफ मिला, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई अता पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या हो जाने वाला है। सबको ही पब्लिक को ही हरासमेंट मिला, साथ ही साथ हम लोग खुद को हरासमेंट मिला। तो खाना पीना भी इतना बढ़ गया, रेट उसी का रेट जो अब तक चल रहा है, अब तक डाउन ही नहीं किया। हमने कितना बार बोला, हम लोग भी DC को भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला उसको डाउन कराओ। तेल बढ़ गया, डाउन नहीं है तेल, तो आज फ्यूल तो बढ़ते जा रहा है। मार्केट प्राइस जितना भी सब्जी का है, जितना भी चावल है, दाल है, तेल है, डेली का जो नीडेड है वो इतना बढ़ गया लास्ट लॉकडाउन में, लेकिन कथाया नहीं गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार, हमारा अरुणाचल का सरकार भी और हमारा जो सेंट्रल का सरकार भी इस न्यूज़ का तरह, इसी खबर का तरह, इसी का मीडिया का तरह से थोड़ा सबको समझ के सबका लिए भलाई देख के थोड़ा डाउन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज देखता है तो नाइट कर्फ्यू बन रहा है, बहुत लोग अपोज कर रहा है, सोशल मीडिया में तो बहुत अपोज कर रहा है, आपको ये नहीं करना है, आप वो नहीं। लेकिन जब पेंडेमिक है तो उनको मान के भी चलना पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं कि पब्लिक को इसी लॉकडाउन करके इसी कर्फ्यू में सारा पब्लिक को हरास देना वो गलत है। लेकिन सब हमारा एक ही अपील है, जनता भी थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि पेंडेमिक किसी को दिखता नहीं, किसी माँ किसी बाप को नहीं दिखेगा, तुम अच्छा है, तुम बड़ा है, छोटा बड़ा नहीं दिखता है। पेंडेमिक है, सबको लगेगा, बड़ा लोग बचेगा, छोटा लोग मर जाएगा, ये भी नहीं है। सबको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कि जो हम लोग एजेड वाला 40 एबव जिसका है, 80-90 जो पहुँच गया, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और गवर्नमेंट हमारा जितना भी ज़रूरत है प्रोवाइड अच्छा से देने से हम बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। और जहाँ तक हेल्थ का वो है फैसिलिटी है, आज देखते हैं तो हेल्थ का आज 2 दिन से 7-8 मेडिकल बंद रहेगा। मेडिकल बंद रहने से हमारा पेंडेमिक कहाँ से गायब होना। मेडिकल खुला रखना चाहिए, लेकिन मेडिकल क्यों स्ट्राइक बंद कर रहा है, ये हम पेपर में देख के, सोशल मीडिया देख के, तो ये हमको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि सरकार उसको बैकअप करे, क्योंकि 24 आवर्स मेडिकल खुला रहना चाहिए उसका। और जिसका भी हो, जो भी हो, उसका SOP को गवर्नमेंट अच्छा सा गाइडलाइन में दे। और गवर्नमेंट लॉकडाउन का जरूरत पड़ेगा तो लॉकडाउन से पहले सबका राय ले, इलेक्टेड बॉडी है और पब्लिक का भी ओपिनियन ले ले। इलेक्टेड बॉडी भी तो अपना हिसाब से देगा, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन मीडिया का थ्रू, सेक्टर से और गली गली से मीडिया का थ्रू ओपिनियन लेके उसी हिसाब से डालने से अच्छा है, क्योंकि पब्लिक पता चलता है कि अपना अंदर क्या तकलीफ होता है। तो इसलिए मैं ये बात जो है, मैं हमारा वार्ड नंबर 4 की जनता का ओर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारा कैपिटल ईटानगर कैपिटल का ओर से मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते पब्लिक सतर्क रहे,
थोड़ा अपना से सावधान बरतिए और मास्क को बहुत ज़रूरी लगाइए और SOP मेंटेन करके डिस्टेंस फॉलो कीजिए। यह हमारा आप लोग का खबर पहुंचाना था आज।